बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ा इम्पोर्टेंट वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है और सदीक जान साहब ने आज एक वीडियो की है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और आर्मी चीफ की जो तकर्री के हवाले से इस्लामाबाद में जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने रावलपिंडी आना है, इमरान खान का पिंडी प्लान क्या है, बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है शहर इक़्तिदार में। तो इस हवाले से बात करेंगे कि अब क्या कुछ होने जा रहा है। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वेलकम सर जी, आज आपने एक वीडियो की है कि वक्त कम है मुकाबला सख्त है। ये क्या शहर इक़्तिदार में हो रहा है? इमरान खान साहब पिंडी आ रहे हैं, उधर से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही है, शहबाज शरीफ परेशान है, उनको कोरोना हो गया है, क्या हो रहा है? शहर इक़्तिदार में असल इक़्तिदार वालों का क्योंकि फ़ैसला होना है और उसकी वजह से ज़ाहिर है अब सब नज़रें लगी हुई हैं शहबाज शरीफ साहब पर। और शहबाज शरीफ साहब खुद जो है वो कोविड का शिकार हो गए हैं बकौल हुकूमती तर्जमानों के और बकौल हुकूमत के। और जो देखें जरदारी साहब जब भी कहीं पे इस अंदाज में पहुँचते हैं तो रोला तो होता है कोई ना कोई। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। और अभी आप इमरान रियाज साहब को ट्वीट भी पढ़ रहे थे और मैंने टीवी पे भी देखा कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आसिफ अली जरदारी पहुँच गए इस्लामाबाद, उनसे मशवरा किया जाएगा आर्मी चीफ के लिए। तो इमरान खान ने कहा कि बाकी जेलों में मुजरिम जो हैं और मुलजिम जो हैं उनको भी निकाल के उनसे भी पूछ लें, बेचारे उनका भी हक बनता है फिर बाकी मुलजिम और मुजरिमों का जो जेलों में। देखें मसला ये है कि ये मामला इसलिए संगीन होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है क्योंकि ये जो ख़बर आई है ना कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के आपस में इख्तलाफात हैं आर्मी चीफ पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद। हाँ, कि आर्मी चीफ की तकरीर के ऊपर। अच्छा, उसमें भी दो चीज़ें आती हैं। एक ये आती है कि यार इनकी क्या औकात है कि ये आर्मी चीफ के आगे ये बात करें कि जी हम फ़लाँ को लगाएंगे और समरी तो आर्मी चीफ ने भेजनी है। दूसरी तरफ ये भी आता है कि यार देखें जो जाने वाला आर्मी चीफ होता है ना वो बहरहाल आखिरी उनके कितने आज 18 हो गई है, 10 दिन भी 10 दिन रह गए, यानी 10 दिन भी क्या 27 को तकरीबन 9 हो जाने। और ख़ान साहब का भी कोई लगता है कि इसी तारीख को आने का है प्लान, ये आप खबर दे। ठीक है, मेरा ख्याल है तो मेरा ख्याल है एक जो उनकी एक सोच है वो तो है 27 को यहाँ पहुँचने की। ठीक है। अब नहीं, ये बड़ी आप बात करें कि खान साहब का पिंडी में 27 को पहुँचने का प्लान है। शायद मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है 27 को। एक प्लान ये भी है, पहले भी आ सकता है, ये भी हो सकता है खान साहब को पता नहीं लगता, हफ्ते वाले दिन में अनाउंस करेंगे जी सोमवार को सारे पहुँचे 72 घंटों में पहुँचे, जैसे पहले उन्होंने बैठे बैठे। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि नहीं 27 को पहुँचे, जाने वालों के भी आखिरी 48 घंटे हों और 48 या 24 से 48 घंटे हों और आने वाले कभी इतना ही टाइम रहता हो, तो उस दौरान वो पहुँचे और पहुँच के देखें इमरान खान साहब, मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान मिनिमम जो अचीव करेंगे ना इससे वो यही करेंगे कि वो आने वाले आर्मी चीफ को दिखाएंगे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी पावर क्या है, उनकी ताकत क्या है, लोग कितने वो लेके आएँ। और देखें ये यहाँ पे सूरत हाल जो है ना, इमरान खान ने इसलिए इसको डिले किया। इमरान खान को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तसादुम खुदा न खास्ता हो और उससे मार्शलाई लग जाए, सिस्टम लपेटा जाए, इसलिए फिर उन्होंने जो है वो ताख़ीर का शिकार किया। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस लॉन्ग मार्च का ना आर्मी चीफ की तकर्री से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये नहीं है कि वो तकर्री को अपनी मर्जी करवाना चाहते हैं। नैरेटिव दे रही है कि वो इसको लेकर इस असल में इस अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए वो उसमें ये है ना कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनको एक चीज़ कन्वे कर दी गई है कि जिनके ऊपर आपको इतराज़ है वो नहीं होंगे, तो बात ख़त्म हो गई। वो बाकी कहते हैं कि बाकियों में से अब जिसको मर्जी बना दे, मेरा मसला नहीं है उनका। जब ये बात खान साहब को कन्वे कर दी है तो फिर ये हुकूमती हलकों में क्यों परेशानी है? फिर ये टेंशन क्या है कि लंदन जाती हैं, फिर जनाब एयरपोर्ट पे फिर वापस चले जाती हैं, फिर पाकिस्तान आती हैं, बीमार पड़ जाती हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनाब अभी जो है चीज़ें डिसाइड नहीं हो रही। और ये कि अगर आपने किसी को लगाना भी है, आप तो कहते हैं कि हमारे पास पावर है इस मरतबा। भी एक और चीज़ भी है कि नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ ने माजी से सबक सीख लिया है, अब नवाज शरीफ माजी वाला कोई काम नहीं करेंगे। नहीं मियाँ साहब, वो नवाज शरीफ क्या है जिसने सबक सीख लिया हो। देखें ये जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें इशू ये है कि इनका जिनको ये लगाना चाहते हैं ना उनका पर इशू है। और जो आप कह रहे हैं ना कि मसला ये है कि खान साहब भी माजी में उनके साथ बहुत बरहात हो चुके हैं, उनको एक ये ज़रूर खटका लगा हुआ है कि ये ना फिर मेरे साथ धोखा हो रहा हो, मुझे कहा जा रहा है उनको नहीं लगाया जाए और उन्हीं को लगा दिया जाए, तो वो इसलिए मतलब। अच्छा, कोई तीसरा सरप्राइज भी आ सकता है आपके पास? क्या खबरें, क्या है, असेसमेंट क्या है? यार देखें सरप्राइज में इसमें क्या होना है, कोई तीसरी ऐसी चीज़ हो सकती है यार। देखें ना नया है ना पुराना ना। देखें मैं बता, 3 चीज़ें हो सकती थी ना। एक हो सकती थी कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो जाती कि मार्च अप्रैल तक बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे, वो अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
लेकिन इतनी ज़्यादा इसके ऊपर कन्फ्यूजन है और इतना ज़्यादा कहा जा रहा है कि जब तक बाजवा साहब स्टिक जो है वो नए आर्मी चीफ के हवाले नहीं कर देंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यानी जब तक खबर ब्रेक नहीं हो जाती, वीडियोस आ नहीं जाते। दूसरा इसमें यह है कि जिनका नाम नून लीग चाहती है, शरीफ ख़ानदान चाहता है, वो आ जाएँ। अगर वो नहीं आते जिसके ऊपर इमरान खान साहब के ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर तीसरा तो यही बनता है ना कि उन 4 लोगों में से किसी ने लगना है ना। ठीक है, 4 कौन है? साहिर शमशाद साहब हैं, अजहर साहब हैं, फैज़ साहब हैं, नुमान साहब हैं और फिर फैज़ साहब हैं। इन 4 में से किसी ने लगने। सही कह रहे हैं। इन 4 के अलावा तो मतलब फिर नीचे जाएंगे तो वो तो फिर ज़ाहिर है। उसके बाद फिर वो हैं आमिर साहब हैं। आपको क्या लग रहा है? मुझे क्या यार, की खबर किसी के पास भी नहीं तो मुझे क्या लगना है। नहीं, एक असेसमेंट भी तो होती है ना। कोई असेसमेंट नहीं है इस पर। क्या देखें, एक होता है ना कि कोई खबर बाहर आ रही होती, मसले ही सबसे ज़्यादा ये कि खबर किसी के पास नहीं है। उसकी वजह यह खबर क्यों किसी के पास नहीं, क्योंकि वो या बाजवा साहब को पता है या फिर मियां नवाज शरीफ को पता है। ठीक है, क्योंकि ये बात तो तय है कि मियां नवाज शरीफ ने फैसला करना है, शहबाज शरीफ ने नहीं करना। अब वहाँ शहबाज शरीफ क्या, जरदारी की एंट्री हुई इस्लामाबाद में, मौलाना भी बड़ा परेशान है आजकल। देखें उसमें भी है, हो सकता है जरदारी साहब भी पहले से डिसाइडेड हो, अब वो किसी और मकसद के लिए आए हों। क्योंकि अभी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब और इसाक डार साहब की आपस में मुलाकात भी हुई है। कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है। इसाक डार साहब गए हैं। मैं मुगीस अली का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि इसाक डार साहब गए हैं और इसाक डार साहब को उस कमेटी का भी मेंबर बनाया गया जिसमें वो कानून साजी आनी थी, मुजवज़ा कानून साजी कि आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी जाए। तो मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि क्योंकि किसी के पास खबर नहीं है और चीज़ें इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं, कंट्रोवर्शियल हो गई हैं और कुछ नामों को बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। एक नाम को नून लीग ने कंट्रोवर्शियल बनाया और एक के ऊपर खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन खान साहब को देखें, अब तक खान साहब ने कहीं पे ये कहा नहीं है कि मुझे उनके ऊपर एक नाम पे एतराज़ है। असेसमेंट है सारों की, जब हम उनके साथ बैठते हैं एक असेसमेंट है कि यार एक नाम पे उनका एतराज़ है। और वो नाम पे भी एतराज़ इसलिए है कि जिसका भी आपको पता ना कि ये ज़ाहिर है जिसकी तारीफ मरीम नवाज़ करेंगी और नवाज शरीफ करेंगे तो खान साहब उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे वो जितने भी कम्पिटेंट क्यों ना हो। अब मरीम नवाज़ साहब ने जिस तरह से उनकी तारीफ की और मरीम नवाज़ साहब ने वहाँ पे खड़े होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कहा कि किस तरह का आर्मी चीफ होना चाहिए और किस तरह का नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीधा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था कि जनरल फैज़ का नाम भी कंसीडर होगा आर्मी चीफ के लिए, मरीम नवाज़ ने इसको बिल्कुल कर दिया था कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मेरिट की तो आपने धज्जियाँ उड़ाई ना, मेरिट की तो आपने धज्जियाँ उड़ाई, आपने एक तरह का वो कह दिया कि जनाब वो फैज़ साहब तो नहीं होंगे, वो भी कोर कमांडर हैं भाई, वो भी वो करते हैं, यानी उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं कि वो बन सकें। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि कोई खबर भी नहीं है और आप अभी तक ये भी कह रहे हैं कि जनाब कोई असेसमेंट भी बंदा नहीं कर सकता कि फलां आ रहा है। तो पहले तो हम देख रहे थे कि नून लीग तो बड़ी हैप्पी थी, बड़ी खुश थी और बड़े जनाब एक ऐसा लग रहा था जैसे सारा कुछ है अपना। तो ये शहबाज शरीफ का लंदन अपना विजिट होता है, उसके बाद एकदम जो है हुकूमती हल्कों में परेशानी हो जाती है। खान साहब का कैंप जो है वो आजकल वैसे थोड़ा सा हैप्पी नज़र आ रहा है। तो फिर ये क्या सूरत हाल है? फिर क्या इनके 29 के बाद जो है चीज़ें शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं शरीफ ख़ानदान को? कुछ ये भी खबरें हैं कि नवाज शरीफ ये भी सोच रहे हैं कि एक वक्त के बाद फैसला किया जाएगा कि मरीम भी पाकिस्तान वापस आती है या नहीं आती। देखिए, मरीम नवाज साहिबा का तो वापस आने के हवाले से वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन दिनों में कोई मार्शल लॉ ना लग जाए, कोई तसादम ना हो जाए। क्योंकि मियाँ साहब को ये भी अब सवाल है, किसने बताया था कि इमरान खान पर हमला होगा? मतलब वो तो ये जहन में रख के बैठे हुए थे ना कि हमला होगा और वो कामयाब हो जाएगा, पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो जाएंगे, मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, पता नहीं फिर मरीम नवाज़ उधर को जाके हमला ना कर दे जाती उमरा के ऊपर। इसलिए उन्होंने मरीम नवाज़ को बुला लिया था। किसने मियाँ साहब को बताया था कि ये हो सकता है? सवाल तो ये है। जब ये हमला नाकाम हो गया फिर परेशानी बढ़ गई कि अब पता नहीं तकर्री के ऊपर क्या होता है। तकर्री, अब मियाँ साहब उस वजह से मरीम को नहीं भेज रहे कि तकर्री हो जाए, नए आर्मी चीफ आ जाए, थोड़ा सा हम देख लें कि क्या हिसाब किताब है, उसके बाद जो है वो मरीम को भेजें। जब मियाँ साहब ने फैसले करने हैं और आप कह रहे हैं कि खबर या मियाँ साहब के पास है या फिर बाजवा साहब इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी, तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्यों परेशान है जब खबर ही उन्हीं के पास है? शहबाज शरीफ परेशान है, नवाज शरीफ तो परेशान नहीं है। नहीं, मैं शहबाज शरीफ की बात हाँ, शहबाज शरीफ इसलिए परेशान है, शहबाज शरीफ को पता है कि मियाँ साहब जो मुझसे कराना चाहते हैं उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। देखें, मियाँ नवाज शरीफ बाहर, मरीम नवाज़ बाहर, हसन नवाज़ बाहर, हुसैन नवाज़ बाहर, इनकी एक और बेटी बाहर, मियाँ साहब के तो सारे बच्चे बाहर हैं। मसला तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए है। यानी कि जो नवाज शरीफ करवाना चाहते हैं वो शहबाज शरीफ करने में परेशान। वो ज़ाहिर दो वजूहत है ना, एक तो यह है कि शहबाज शरीफ कैसे अब जो है वो दो, अगर वो जो आएंगे सेक्रेटरी डिफेंस आएंगे समरी लेके, उनके हाथ में बंदूक ना भी हो, बूट भी हो सिर्फ एक खाली,
और यूँ समरी सामने और शहबाज शरीफ समरी के ऊपर देखें और बूट सामने से वो यूँ कर रहे हो, तो शहबाज शरीफ साहब कैसे नहीं साइन करेंगे उनके कहने पे, जहाँ पे वो कहेंगे कि इधर साइन, परेशानी तो बनती है, मियां साहब इधर टिक करें और इधर नीचे साइन कर दें, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब कैसे इनकार करेंगे? और अगर शहबाज शरीफ उनको कहते हैं कि जी मैं नहीं करता, तो हो सकता है वो गाड़ी की डिग्गी में डाल के शहबाज शरीफ को ही ले जाएँ साथ ही कि उधर जाके बात तो सही है। अच्छा फिर आखिर पर ये तौर से बताइएगा कि और ये भी हो सकता है शहबाज शरीफ क्वारंटीन ही उधर हो, उन्होंने बंद किया वो कहीं पे और उन्होंने वही बंद रखा वो कि समरी साइन करोगे तो निकलोगे, इन्होंने खबर चला दी कोरोना हुआ पड़ा है, क्योंकि देख अभी तक आपने देखा कोई फुटेज आई हुई शहबाज शरीफ की? कुछ भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा आखिर पर आप ये बताएं कि एक तकर्री है खान साहब को लॉन्ग मार्च है, आपको लग रहा है कि मामलात जो हैं खान साहब और तहरीक इंसाफ जो एक चार ही इलेक्शन वाली साइड पे, क्योंकि आज या कल बल्कि खबर एक आई है डॉन ने ब्रेक की है या ब्रेक करवाई गई है जो भी है, कि नवाज शरीफ ने कहा है कि अप्रैल मई में इलेक्शन के हवाले से कि बातचीत की जाए या सारी कुछ है। आपको लग रहा है कि ये जो सारी पूरी आपको अप्रैल से लेकर अब तक जो सारा एक जंग नज़र आ रही है, अब यानी कि मामलात जो हैं हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं? हुकूमत के हाथ से तो निकल चुके हैं, हुकूमत के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने इनको चलाया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल हो जाए तो धड़ाम से 29 के बाद चीज़ें शिफ्ट होंगी? कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई ना कोई नहीं। वो ये तो नया आर्मी चीफ जब आएगा तो फिर पता चलेगा ना कि क्या सूरत हाल बनती है। हुकूमत मुद्दत भी पूरी कर सकती है? मुद्दत पूरी होती हुई नज़र नहीं आती हुकूमत की किसी सूरत भी। यानी कि जो इलेक्शन है वो अप्रैल मई जून से पहले यानी कि हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर 29 नवंबर में कोई बड़ी चेंजिंग आ जाती है तो। हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो कोई भी चेंजिंग आ जाए वो ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करेंगे। सिद्दीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखी हैं कि सिद्दीक जान साहब तो ये देख रहे हैं कि जो 29 नवंबर है उसके बाद जो एक चेंजिंग आनी है, उसके बाद तो यह है कि ये पुलिस जो है जो एक लेगेसी जो है इसको लेकर चलना जो है एक मुश्किल होगा, क्योंकि इदारे जो है वो इस टाइम सारी चीज़ें जो है वो देख रहा है। तो बहरहाल देखते हैं कि खान साहब आ रहे हैं, क्या चीज़ें होती हैं। सिद्दीक जान साहब ने भी एक खबर देते देते वो थोड़े से रह गए हैं कि 27 तारीख भी हो सकती है। तो बहरहाल इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। मुझे और सिद्दीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।